तो ऐसे संतों को देख करके, योगियों को देखकर, ऋषियों को देख करके, शास्त्रों को पढ़ के हम सबको इच्छा तो होती है पर कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? सामर्थ्य नहीं है। तो जब हमारा तप करने का सामर्थ्य भी किससे बढ़ता है? शौच और संतोष का पालन करते हैं। जब सब प्रकार से सर्वात्मना शुचिता का, संतोष का पालन करते हैं तो तप करने की भी सामर्थ्य आती है। और उसके बाद ही स्वाध्याय हो पाता है। जो तपस्वी व्यक्ति होगा, जो सेवा करने वाला व्यक्ति होगा, पवित्र व्यक्ति होगा, संतोषी व्यक्ति होगा, वो अपना निरीक्षण कर पाता है। नहीं तो हम नहीं कर पाते। हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमारे से कहाँ कहाँ त्रुटि हो रही हैं हमारे आचरण में और हम उनको ठीक कैसे करें। लेकिन साधकों को पकड़ में आती हैं और फिर वो प्रयास पूर्वक या भगवत कृपा से या भगवत शरणागति से उनको दूर भी कर लेते हैं। पर भगवत शरणागति के लिए या प्रार्थना या उपासना या कोई अपने आप को ही दंड देना, ये सब तो व्यक्ति तब करेगा ना जब उसकी पकड़ में आए कि मैंने दोष किया है। व्यक्ति दूसरों को तो दंड देता है लेकिन खुद को दंड नहीं देता है। पर यदि उसको पकड़ में आए तो जो चांद्रायण व्रत आदि बताए हैं योग दर्शन में, तो अपने अपराध के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपने लिए खुद दंड निश्चित करे, वो अच्छा साधक माना जाता है। भाई उसको उपवास करना है या क्या करना है, उसको कुछ ऐसा करना है जिससे कि उसको कष्ट मिले, क्योंकि उसने किसी को कष्ट दिया है। तो इसको प्रायश्चित्त बोलते हैं। यद्यपि प्रायश्चित्त करने से पहले वाला कर्म कटेगा तो नहीं, लेकिन उसका फल भुगतते समय ये आसानी से भुगत लेगा, वो हल्का हो जाएगा थोड़ा सा। मतलब एक स्कूल में, जैसे स्कूल क्या गुरुकुल में ही आप में से किसी 2 बालकों ने कोई अपराध किया, हाँ क्योंकि बालिकाएं तो करती नहीं है इसलिए मैंने आपका नाम लिया, और फिर उनको जो प्राचार्य हैं गुरुकुल के वो बुलाते हैं अपने ऑफिस में, तो एक बंदा तो आकर के फिर भी अकड़ता ही है और वो बिल्कुल अपने दोष को स्वीकार नहीं करता है, और दूसरा है वो सॉरी बोल देता है, क्षमा मांग लेता है, हाँ जी मेरे से गलती तो हो गई लेकिन अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। जबकि दोनों ने झगड़ा किया था तो अपराध दोनों का बराबर का ही था, तो फल तो दोनों को बराबर मिलेगा, लेकिन उस प्रिंसिपल की या प्राचार्य की, आचार्य की सहानुभूति कौन से के प्रति ज्यादा होगी? क्षमा मांगने वाले के प्रति बिल्कुल होता ही है, क्योंकि उसने क्षमा मांगी है तो एक अतिरिक्त कर्म हो गया ना उसका, तो फल भी अतिरिक्त मिलेगा ही। तो वो उसको अपना एक ऐसा स्नेह आशीर्वाद दे देता है कि ठीक है आगे से ध्यान रखना, कि वो उस दंड को आसानी से भोग लेगा, और दूसरे वाला है उस दंड को वो और परेशान होकर के भोगेगा, दंड दोनों को मिलेगा। तो ये उसका स्वाध्याय का फल है। उसने अपना अध्ययन किया कि भाई ठीक है मेरे से वास्तव में त्रुटि हुई है जो muझे नहीं करनी चाहिए थी, वरना तो व्यक्ति अपना स्वाध्याय कर नहीं पाता है। भूलें पकड़ में आती नहीं है इसलिए ठीक भी नहीं होती हैं। भूलें ठीक होने के लिए ही होती हैं, भूलें होती ही इसलिए हैं कि उनको ठीक किया जा सके, पर वो समझ में तो आए हमें कि भूल कहाँ हो रही है। समझ में नहीं आता है तो वर्षों वर्षों तक चलती हैं और जीवन भर भी चलती हैं कुछ भूलें, क्योंकि पकड़ में ही नहीं आती हैं। या फिर कोई ऐसा समर्थ गुरु मिले जिनके ऊपर हमें अनन्य श्रद्धा हो कि ये यदि बता रहे हैं तो बिना विचार किए उसको स्वीकार करके ठीक कर लेना चाहिए। माता पिता गुरु की वाणी बिना ही विचार करई शुभ जानी। शुभ मेरे लिए ये कह रहे हैं तो जरूर कल्याणकारी होगा, ऐसी अनन्य श्रद्धा हो अपने गुरुजनों के प्रति। तो फिर क्या होता है कि कुछ दोष अपने को तो पकड़ में नहीं आते हैं पर गुरुजन बता देते हैं, तो वहां फिर ये श्रद्धा हो कि भाई ये मेरा कल्याण ही चाहते हैं, मेरा बुरा नहीं चाहते हैं, तो ये बता रहे हैं तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि ठीक है जी आप जैसे बताएंगे वैसे कर लेंगे, तो भी फिर भूलें ठीक हो जाती हैं, वरना और कोई चारा नहीं है। तो तप, स्वाध्याय और ये जो स्थिति है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय,
यहाँ तक का जो पालन हो गया तब ईश्वर प्रणिधान घटित होता है। तब हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवत अर्पण करने की दृष्टि से करते हैं। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च वाली जो स्थिति है वो 5 नियमों का पालन करने से आती है। 4 नियमों का पालन करने से 5वीं स्थिति बनती है ये ईश्वर प्रणिधान, वरना नहीं बन पाती है। सपनों में याद ना है ईश्वर, आता ही कहाँ है कर्म करते समय ईश्वर, तो प्रणिधान कैसे ही करेंगे हम। तो उसका स्वरूप भी हमारे तो समझ में नहीं आता है। हमें तो लगता है कि अभी तो है नहीं यहाँ पर कोई भी, तो ईश्वर यहाँ है, मेरे को देख रहा है अभी, और मेरे को जान भी रहा है कि मैं किस भावना से बोल रहा हूँ या सुन रहा हूँ या बैठा हूँ। इतना दृढ़ विश्वास तब ही आ सकता है जब शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय का पालन करे साधक। तो इसलिए श्री राम पूछ रहे हैं, क्योंकि साधकों के लिए तो यही चीजें सबसे बड़ा धन है। इसके अतिरिक्त जो धन है वो साधक के लिए नहीं है। तो श्री राम पूछ रहे हैं माता से कि क्या आपको नियमों की प्राप्ति हो गई है? कच्चित्ते नियमा प्राप्ता कच्चित्ते मनस सुखम। क्या आपका मन हमेशा सुख से युक्त रहता है क्या? सुख से युक्त रहना या प्रशांत रहना, प्रसन्न रहना, निर्मल रहना बहुत बड़ी सिद्धि है। ये बहुत बड़ी सिद्धि है ये साधक के लिए। मन प्रसाद है, मन की पवित्रता, मन की शांति, मन की तृप्ति, मन की संतुष्टता, कोई भी शब्द कहो आप, संतुष्ट सततम योगी। ये आती नहीं है सहज से। आदमी के मन में एक बेचैनी सी, एक उधेड़बुन सी, ये सब दिखाई तो दे रहा है। जो भी कर रहे हैं आप चेष्टाएं, कोई बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है, कोई ऐसे सो रहा है, ये सब क्या है? ये मन की विचलन है, मन प्रशांत नहीं है। और मन शांत रहे, प्रसन्न रहे, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। ये मिल गई ना तो आप करोड़ों से ज्यादा कीमती व्यक्ति हैं। करोड़ों की दौलत कुछ नहीं आपके सामने। और ये नहीं मिली तो करोड़ों रुपए प्राप्त करके भी, सब प्रकार के धन धान्य साधन संपन्न होकर के भी सुखी नहीं हो सकते हैं। ज्यादातर साधन संपन्न व्यक्ति सुखी नहीं होते। इसका ये मतलब नहीं है कि जो साधनहीन है वो सारे सुखी हैं, वो भी नहीं होते हैं। जो इन नियमों का पालन करते हैं वो सुखी होते हैं। सदा उनका चित्त हमेशा शांत रहता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मन की प्रसन्नता। तो इसीलिए पूछ रहे हैं, मन से सुखम कच्चित्ते प्राप्ता। क्या आपने मन के सुख को प्राप्त कर लिया है? मन तृप्त रहता है आपका? साधकों का भी अतृप्त रहता है, और जो साधक नहीं है उनका भी अतृप्त रहता है, क्योंकि डिमांड दोनों की अलग अलग है, लेकिन संतोष दोनों को अभी प्राप्त हुआ नहीं है। कच्चित्ते गुरु शुश्रूषा सफला चारुभाषिणी। हे चारुभाषिणी, यानी बहुत ही अच्छे शब्द बोलने वाली, पवित्र शब्द बोलने वाली माता, क्या आपके गुरु की सेवा करना सफल हो गया? इनके गुरु मतंग ऋषि थे ना, तो उनकी सेवा करती थी। और उनके आश्रम में जो इनसे मिलने के लिए जाते थे गुरु जी से, तो वो तो जंगल तो है ही, तो जंगल का रास्ता साफ कर देती थी। तो जंगल के रास्ते को साफ कर देती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं था, वो बिल्कुल ही एक स्वीपर का ही काम करने वाली महिला थी। ऐसा नहीं है, क्योंकि काम करने से कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है। गुरुद्वारे में आप जाओ, जो बड़े बड़े धनवान लोग हैं वो जूते साफ करने का काम लेते हैं। जो लोग अंदर गए, जब वो वापस आएंगे तो उनके जूते के ऊपर थोड़ी भी धूल नहीं मिलेगी। वो बैठे बैठे वही काम करते हैं, साफ करते रहते हैं। और यहाँ तो किसी की ड्यूटी लगा दे तो जो मेरी ड्यूटी तो वहां लगा दी, चप्पलों की जगह पार्किंग में लगा दी मेरी ड्यूटी। ड्यूटी कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, भावना छोटी बड़ी होती है। तो ये माता जी ऋषियों को कहीं उनके पैरों में थोड़ा भी कष्ट ना हो, कोई कांटा ना लग जाए, उनको कोई कंकड़ ना लग जाए, इसलिए उनका रास्ता साफ करके वहां फूल बिछा देती थी। तो ये साधना का पार्ट था इनका, लेकिन ये स्वयं तो सिद्ध योगिनी थी।
तो ये कह रहे हैं आपकी वो जो की हुई गुरु की सेवा है उसको अपने गुरु की सेवा मान करके करती थी, तो क्या वो आपकी सफल हो गई? रामेण तापसी पृष्ठा सा सिद्धा सिद्ध सम्मता। अब दोबारा भी यहाँ पर सिद्धा विशेषण आया है उनके लिए। ससंश शबरी वृद्धा रामाय प्रत्युपस्थिता। तो श्री राम के ऐसा पूछने पर ये सारे जो प्रश्न पूछे, तब रामेण तापसी सा पृष्ठा, सा तापसी रामेण पृष्ठा, वो जो तपस्विनी थी, सा सिद्धा सिद्ध सम्मता तापसी, ये उनके विशेषण है। कैसी तपस्विनी थी? सिद्ध तपस्विनी। सिद्ध तपस्विनी माने जिसको सिद्धियां प्राप्त थी। सिद्ध सम्मता, जिसका मत सिद्ध हो चुका था। सिद्ध सम्मता सिद्धा तापसी सा रामेण पृष्ठा। जब श्री राम ने ऊपर के ये प्रश्न पूछे तो वृद्धा शबरी प्रत्युपस्थिता रामाय ससंश। तब उस वृद्ध, जब कुछ तो इतने उद्दंड किस्म के लोग हैं, बोले शबरी माता की उम्र कोई बड़ी थोड़ी थी, वो कोई वृद्धा नहीं थी, वो तो युवती थी और श्री राम को उनसे प्रेम हो गया था। वरना बिना प्रेम हुए कोई किसी का झूठा खा सकता है क्या? लोक में कोई किसी को प्रेम करता है तब उसका झूठा खाता है। उन्होंने उनके झूठे बेर खाए, तो इसका मतलब है कि बहुत बेकार लोग हैं, राम के चरित्र पे क्या क्या नहीं करते। तो वाल्मीकि रामायण तो पढ़ी नहीं उन्होंने, ना यहाँ कोई झूठे बेर खाने की बात है और ना माता कोई युवती है। माता कैसी हैं? वृद्धा। तप करते करते वो तपोवृद्ध भी हैं और वयोवृद्ध भी हैं। तो वृद्धा शबरी रामाय प्रत्युपस्थिता ससंश। अद्य प्राप्त तपस्सिद्धिस्तव संदर्शनान्मया, अद्य मे सफलं तप्तं गुरवश्च सुपूजिताः। इत्युक्त्वा जटिला वृद्धा चिरकृष्णा जिनाम्बरा, तस्मिन् मुहूर्ते शबरी देहं जीर्णं जिहासति। अनुज्ञाता तु रामेण हुत्वात्मानं हुताशने, ज्वलत पावक संकाशा स्वर्गमेव जगाम सा। दिवं तु तस्यां यातायां शबर्यां स्वेन तेजसा, हितकारिणम् एकाग्रं लक्ष्मणं राघवो ब्रवीत्। तो जब इन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे तो वो कह रही हैं अद्य तपसिद्धि प्राप्ता। हाँ, आज मुझे तप की सिद्धि प्राप्त हो गई है, क्योंकि मैं श्री राम के दर्शन के लिए ही तप कर रही थी। इन्होंने कहा ना कि क्या तप बढ़ रहा है, तप की सिद्धि मिल गई, गुरुजनों की सेवा का फल मिल गया? बोले हाँ, आज मिल गया। अद्य प्राप्त तपसिद्धि तव संदर्शनात् मया, आपके सम्यक दर्शन करने से, साक्षात लाइव दर्शन करने से। भगवत दर्शन ही तो किसी साधक की सिद्धि का अंतिम लक्ष्य हो सकता है। तो ये कह रहे हैं, माता कह रही हैं आपके साक्षात दर्शन करने से। संदर्शनात् मतलब लाइव दर्शन करना, वैसे तो करती ही थी मन मन में तो रोज। संदर्शनात् मया अद्य तपसिद्धि प्राप्ता, आपके साक्षात दर्शन करने से आज मुझे सब तपों की सिद्धि मिल गई है। अद्य में सफलम तप्तम, आज मेरा तप सफल हो गया है। नहीं तो कभी कभी तो व्यक्ति को ये लगता है ये सहन करना, तपोद्वंद्व सहनम, सहन करना, ये तो इन लोगों को बढ़ावा देना है और हम तो कमजोर होते चले जा रहे हैं। तो कमजोर नहीं बल्कि स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो वो तप भी अपना फल देगा। किया हुआ तप कभी व्यर्थ नहीं जाता है। चाहे शरीर का तप करें, चाहे मन का तप करें, वाणी का तप करें, भावनाओं का तप करें, किया हुआ तप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। शरीर से जो तप करते हैं तो सर्दी गर्मी में उनको परेशानी नहीं होती है, तो ये फल ही तो है तप का। मन से जो तप करते हैं उनको कभी कोई विचलित नहीं कर सकता है। तो कितना बड़ा फल है ये, वो व्यर्थ थोड़ी गया।
वाणी का जो तप करते हैं वो वाणी के दोषों से मिलने वाले संकटों में कभी नहीं फंसते हैं। तो तप कभी भी किसी का खाली नहीं जाता है। तो सहन करते समय व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये तो व्यर्थ हो रहा है सब, ऐसा तप किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। अद्य में तप्तम सफलम गुरवश्च सुपूजिता सफलम, और जो गुरुदेव की पूजा की मैंने, सुपूजिता गुरवः, गुरुजनों की जो पूजा की वो भी आज सफल हो गई। गुरुजनों की पूजा क्या है? गुरु जिस कार्य में लगे हैं उसमें अपना सहयोग करना, सेवा करना, यही गुरुओं की पूजा है। तो गुरुओं के पास आश्रम में जो व्यक्ति आते थे ये उस रास्ते को बिल्कुल साफ सुथरा रखती थी। अब यहाँ पर संन्यास आश्रम है, पतंजलि गुरुकुलम है, विश्वविद्यालय है, आयुर्वेद कॉलेज है, शिक्षण संस्थान है, इतने लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ रखा हुआ है। कोई पेरेंट्स आए वो किसी से मिलना चाहें वो मिलते ही नहीं, उनको बैठने के लिए जगह भी नहीं है। तो ये तो गलत बात होती है ना। अतिथि आए हैं तो उनको बैठने के लिए स्थान तो दो, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे आश्रम में आए हैं तो हम यदि उनको उचित आतिथ्य नहीं देते हैं, उनके घर जाएं तो उनको देना चाहिए, पर जब वो हमारे घर आते हैं तो हमें देना चाहिए। तो इनके गुरुजी के पास जो भी आते थे, कोई साधु संत भी आते थे, कोई गृहस्थी भी आते थे मतंग ऋषि के पास, तो ये उनकी हर सुविधा का ध्यान रखती थी। यही गुरु की पूजा है। और गुरु की पूजा ऐसे कोई आरती उतारने वाली पूजा थोड़ी होती है। तो ये कह रही है गुरुवश्च सुपूजिता अद्य में सफलम, गुरुजनों की जो मैंने पूजा की, यहाँ बहुवचन है। तो इससे ये पता लगता है कि एक गुरु और गुरु के सानिध्य में आश्रम में जितने भी लोग रहते होंगे उन सबकी सेवाओं का ध्यान रखती थी, उन सबकी प्रसन्नता का ध्यान रखती थी माता शबरी। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बोल जी मैं और मेरे ऊपर मेरे गुरु और गुरु के ऊपर भगवान, बाकी किसी की बात ना सुनूंगा नहीं मानूंगा। अरे भाई इतने भी ज्यादा एकाकी मत बनो। कुछ लोगों ने बोला ऐसे, बोल जी हम किसी को नहीं बताएंगे, कोई रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, हमारे ऊपर केवल हमारे गुरु हैं, गुरु पूछेंगे तो बता देंगे। और हमारे गुरु के ऊपर भगवान है, उनके ऊपर भी और कोई नहीं, उनसे भी कोई नहीं पूछता, हमारे से भी कोई नहीं पूछ सकता। कुछ घरों में भी ऐसी महिलाएं होती हैं, बोली मैं और मेरा पति, बाकी सब रास्ते से हटो, मैं और मेरा नाथा, बाकी सब का फोड़ो माथा। झगड़े इसीलिए होते हैं, सास ससुर की सेवा नहीं करूंगी, उनके जो भाई बहन है उनकी सेवा नहीं करूंगी मैं, मेरी शादी केवल जिससे हुई है उसकी सेवा करूंगी बस। भाई उसको बनाने में इन सब का भी सहयोग है, इनकी सेवा करोगी तो उसकी सेवा हो ही जाएगी। घर में जो महिला अपने सास ससुर की और जो भी वहां पर उसके छोटे बड़े भाई बहन हैं उनका ध्यान रखती है तो पति तो ऑटोमेटिक खुश हो ही जाता है। आश्रम में जितने भी दूसरे भाई बहन हैं उनकी खुशी का, उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखोगे तो ये भी तो गुरु की ही सेवा है। तो बोल गुरु जी तो कोई काम बताएंगे तो कर देंगे, बाकी हम किसी को नहीं गांठते। तो इसलिए इन्होंने तो बहुवचन का प्रयोग किया है यहाँ पर। अद्य में गुरुवश्च सुपूजिता। और देखो गुरुजनों के पास ना सारे समाचार पहुंच जाते हैं, कौन अपनी कक्षा में पढ़ने वालों के साथ कैसा बिहेव करता है, कौन व्यक्ति नियमों का पालन कैसे करता है, कौन व्यक्ति अपनी कक्षा वालों के साथ या रूम वालों के साथ कैसे हिलमिल करके रहता है, सारे समाचार पहुंचते हैं गुरुजनों के पास। तो इसलिए आपको अपनी छवि या अपनी साधुता बढ़ाने के लिए जहां आप हैं वहां आप साधु व्यवहार, साधु आचरण करना प्रारंभ कर दें। कोई फूल कहीं खिलता है तो सुगंध तो अपने आप ही चारों दिशाओं में फैली जाती है, उसको कोई रोक सकता है क्या? जो व्यक्ति जहां भी रहता है, चाहे वो आश्रम में सेवा कर रहा है, संगठन में कर रहा है, संस्थान में कर रहा है, गाय की सेवा कर रहा है, खेती कर रहा है, वहां पर यदि वो
पूरी प्रामाणिकता से, पूरी प्रसन्नता से, पूरी श्रद्धा भक्ति से, चाहे पढ़ रहे हैं आप अपनी पढ़ाई में, अब 3 बजे आके गुरुजी तो आपको देखते नहीं है कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, या रात को 10 बजे भी नहीं देखते हैं, लेकिन पता चल जाएगा साल 6 महीने में गुरुजी को पता चल जाएगा कि भाई ये विद्यार्थी A ग्रेड का है या A+ ग्रेड का है, या कुछ A++ ग्रेड के भी हैं, कुछ B C D, उनका तो फिर क्या ही कहना है। तो जहां हम हैं वहां पर हमें प्रामाणिकता से सेवा करनी चाहिए, तो फिर वो हमारे जो आचरण की गंध है वो अपने आप ही सुवासित कर देती है, चारों तरफ पता लग ही जाता है सब लोगों को। तो ये कह रहे हैं गुरुवश्च सुपूजिता अद्य में तप्तम सफलम, जो गुरुजनों की पूजा करने का तप मैंने किया था वो आज मेरा सफल हो गया है, क्योंकि आपके दर्शन करने के लिए ही मैं ये सब करती थी कि मैं ये सब तप करूंगी तो कभी ना कभी श्री राम मुझे अवश्य दर्शन देंगे, तो वो आज मुझे दर्शन हो गया, तो मिली आज तो सारी तप की सफलता। इत्युक्त्वा जटिला वृद्धा चीर कृष्णा जिनाम्बरा, तो ऐसा कहकर के जटाजूट जो वृद्धा माता थी और उस समय का जो ड्रेस कोड था वो चीर कृष्ण जिनाम्बरा यही था, मृग चर्म आदि के ही कपड़े पहनते थे। तस्मिन मुहूर्ते शबरी देहम जीर्णम जिहासती, और ऐसा कह करके उन्होंने कहा कि अब मैं इस जीर्ण देह को छोड़ना चाहती हूँ। जिहासती सनंत प्रयोग है, छोड़ने की इच्छा की उसने। अनुज्ञाता तु रामेण हुत्वा आत्मानम हुताशने, और श्री राम ने उनको आज्ञा दे दी, अनुज्ञाता, तो आत्मानम हुताशने, आत्म अग्नि में ही अपने जीर्ण शीर्ण शरीर को जला डालने के लिए, माने अपना शरीर त्याग करने के लिए श्री राम ने उनको अनुमति दे दी, अनुज्ञाता। ज्वलत पावक संकाशा स्वर्गमेव जगामिसा, और जैसे यहाँ पर एक भाई ने पूछा था ना कि जी वो आत्मा का तो ऐसा प्रकाश जैसा दिखाई दिया किसी संबंधी को, तो यहाँ पर वैसा ही है। ज्वलत पावक संकाशा, जलने वाली अग्नि के समान, माने एक ज्योति पुंज, स्वर्गमेव सा जगह में, वो स्वर्ग चली गई अपने जीर्ण शीर्ण शरीर को वहां छोड़ करके, मतलब अपनी इच्छा से देह त्याग करना, तो आप सोचो कितनी बड़ी सिद्धि होगी ये। अभी तक जो माता, जो तपस्विनी, जो सिद्धा श्री राम से अच्छे से बातचीत कर रही हैं, और बातचीत करते करते बोले अब सब सफल हो गया, प्राप्तम प्रापणीयम, तो अब मुझे जाने की अनुमति दो, इस शरीर में मैं तब तक ही रुकी हुई थी जब तक आपका दर्शन ना कर लूं, तो अब आपके दर्शन हो गए, तो बस अब इसका कोई प्रयोजन है नहीं, सारा प्रयोजन पूरा हो गया। तो श्री राम ने कहा ठीक है जाओ, और उन्होंने अपने शरीर को त्याग करके एक ज्योति पुंज उनके शरीर से निकल करके चला गया। तो बहुत बड़ी सिद्धि है ये, और ऐसी ऐसी विद्याएं भारत में थी, ये सुन के हमें भी बड़ा गर्व होता है। दिवम तो तस्याम यातायाम शबर्याम स्वेन तेजसा, तो उस माता शबरी के अपने ही तेज से ऐसे द्युलोक में जाने पर, स्वर्ग चले जाने पर, हितकारिणम एकाग्रम लक्ष्मणम राघव अब्रवीत, तो जो श्री राघव के हितकारी हैं, लक्ष्मण हित करने वाले हैं, तो लक्ष्मण जी को राघव ने ये वचन कहे, श्री राम ने लक्ष्मण जी को ये वचन कहे। तदा गच्छ गमिष्यावः पंपां तां प्रियदर्शनां, ऋष्यमूको गिरिर्यत्र नाति दूरे प्रकाशते, यस्मिन् वसति धर्मात्मा सुग्रीवंशो मतः सुतः, नित्यं बाली भयात्रस्तः चतुर्भिः सह वानरैः, तदधीनं हि मे सौम्य सीतायाः परिमार्गणम्, एवं ब्रुवाणं तं धीरं रामं सौमित्रिरब्रवीत्, गच्छावस्त्वरितं तत्र ममापि त्वरते मनः, आश्रमात् तु ततः तस्मात् निष्क्रम्य स विशाम्पतिः, आजगामः ततः पंपां लक्ष्मणेन सह प्रभु।
तो आज भाई यहीं विराम लेते हैं। जंगल से फिर कल ही निकलना होगा, थोड़ा सा बच गया बस, सामने ही दिखाई दे रहा है किष्किंधा, तो अंतिम छोर पे हैं अरण्य के, तो इससे कल निकलेंगे। आज यहीं विराम ले रहे हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे ही मेरे राम, ऐसे ही मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र ना राम सा भ्राता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम। ओम श्री